अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपका द कोडिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम कोड लिखते भी हैं और इनोवेट भी करती है। आज की इस वीडियो का मकसद हमारा है कि हमने एचटीएमएल कोर्स की थर्ड वीडियो के ऊपर काम कर, मतलब कि हमने आज सिंपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्या होता है वो जान। आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि एचटीएमएल की फाइल कैसे बनाते हैं और एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट यानी लिखना हमने आज फर्स्ट फाइल बना के उस प्रोग्राम को रन करना है। ये हमारा काम है जिसमें एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बनाना होता है कि कैसे बनता है, ये चीज़ आपको समझाई जाएगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी, जो कि फर्स्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन। ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जितने टॉपिक्स हैं ये उतनी ही वीडियोस आएंगी। ओके, टोटल ये 10-12 टॉपिक्स, 10-12 वीडियोस। अभी ये दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा। तो इस वीडियो का मकसद आपको बता दिया कि एचटीएमएल की फाइल बनाएंगे, उसको रन करेंगे, उसके अंदर जो चीज़ें हम लिखेंगे उन सारी चीज़ों को, कोड को एक्सप्लेन करता है आपको। एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर फाइल में लगता है, इसको कहते हैं सिंपल एचटीएमएल। इससे पहले आपको बता चलूँ, ये हमारी वेबसाइट है द codeexport.vercel.app, जो कि ऑफिशियल डोमेन पर अभी नहीं है। ये हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट है। जैसे इसके ऊपर कंटेंट अपलोड होता रहेगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, वैसे इस वेबसाइट के ऊपर भी कंटेंट अपडेट होता रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पे साथ। एचटीएमएल अभी है इसके ऊपर, क्योंकि हम सिर्फ एचटीएमएल का कोर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे सीएसएस भी ऐड होगी। उसके बाद ये वेबसाइट है वो और ज़्यादा कम्प्लेक्स होती जाएगी। क्लियर? ये आप लोगों के लिए बनाई है मैंने, ताकि आप यहाँ से नोट्स ले सकें और कोई भी रिवीजन करनी हो या फिर प्रैक्टिस करनी हो कोड की, तो वो आप यहाँ से कर सकते। आपको किसी और वीडियो के ऊपर क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, आपको किसी और वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, वहाँ से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपका दिमाग ना खराब हो और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए जो है वो इस वेबसाइट का इस्तेमाल करना आपकी ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हमने कल की वीडियो में आपको वीएस कोड भी डाउनलोड करवाया था मैंने। आपने वीएस कोड ओपन करना सिंपली, ठीक है। एक तरफ मैं जो है नोट्स खोल लेता हूँ, तरफ वीएस कोड खोल लेता हूँ। वीएस कोड खोलने के बाद जो है वो आपका अपने यहाँ पे इंटरफेस आप थोड़ा चेंज आएगा। यहाँ पे मुझे मेरे एक फ़ोल्डर खुला हुआ, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर रहा। आपने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल बना हुआ है, यहाँ पे ओपन फोल्डर है, इसको पे क्लिक करना है आपने। ओपन फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे फोल्डर बना लेना है जहाँ पे बनाना चाहती। मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ एक फ़ोल्डर जिसका नाम रखूँगा मैं HTML कोर्स। ओके, तो ये फ़ोल्डर बना लिया मैंने, इसको सिलेक्ट करूँगा और ये फ़ोल्डर गर्म हो चुका है और ये वीएस कोड में ओपन भी हो चुका। आपने फ़ोल्डर बनाना है, वीएस कोड ओपन करके उसको यहाँ पे ओपन कर। यहाँ तक आपने कर लिया है तो कमेंट में लिखी होगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको शायद समझ ना आए तो मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिए, बार बार प्रैक्टिस करें, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है आपने। ये नहीं कि वीडियो देख देख ख़त्म कर दी और फिर प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस करना लाजमी है। ओके, जो मैं असाइनमेंट दूंगा आपने असाइनमेंट भी करनी और वो आप सबमिट भी करना। अभी तो असाइनमेंट नहीं दूंगा, तो कोर्स खत्म होगा तो आपको असाइनमेंट भी दूंगा और आपको सर्टिफिकेट भी देती हूँ। क्लियर? ये फोल्डर बना लिया आपने। यहाँ पे आपने अभी एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम होगा index.ht। फाइल कैसे बनानी है आपने, यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे फाइल का, आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल का नेम लिखना है, ठीक है। फाइल का नाम आप जो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोडिंग स्कूल, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप। कोडिंग स्कूल लिख सकते हैं, इंडेक्स लिख सकते हैं, ऐप लिख सकते हैं, फर्स्ट फाइल लिख सकते हैं, कोई नाम लिख सकते हैं। नाम लिखना है आपने, मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे टेक्स्ट। उसके बाद आपने .html स्टार लगाना है। नाम लिखने के बाद डॉट लगाना है, उसके बाद HTML लगाना। जैसे आप लगाएंगे तो आपकी ये फाइल बन जाएगी .html की फाइल, ठीक है। ये फाइल बनाने के बाद इंटर करेंगे, ये फाइल बन जाएगी, यहाँ पर साइड में खुली है। क्लियर? एक एक्सटेंशन क्या है आपने इंस्टॉल कर लेनी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप मेरा ये जो है फाइल में आइकन्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये HTML का आइकन नज़र आ रहा है, आपका नज़र नहीं आ रहा हो। आपने यहाँ पे मटेरियल आइकन नाम के एक्सटेंशन होती है, मटेरियल आइकन थीम, ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके आइकन्स जो हैं यहाँ पे शो होना शुरू होगी कि आप HTML की फाइल बनाएंगे तो आपका आइकन। ओके, क्लियर? ये एक्सटेंशन है, चौथी एक्सटेंशन है, ये भी इंस्टॉल कर ले रही है आपने। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने फाइल बना ली है। ये है एक तरीका फाइल बनाना। अब आते हैं दूसरे तरीके के। दूसरा तरीका कैसे है कि आपने फाइल एक्सप्लोरर खोलना है अपना और यहाँ पे फोल्डर बनाना है अपना, ज़रूरी फोल्डर बनाना है आपने, और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे आप। न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं,
न्यू फाइल पे क्लिक करके आप जो है वो फाइल बनाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कोई भी नाम लिख लें, जैसे मैं लिखा हूँ होम डॉट टी एक्स टी की जगह आपने डॉट मैच की होम डॉट एच टी पर इंटर मारेंगे तो ये फाइल आपकी बन जाएगी। क्लियर? ये मेरी एक फ़ाइल मैंने बनाई है फाइल एक्सप्लोरर से होम डॉट एच टी एम एल, और ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने फाइल बनाई है कहाँ से, वी एस कोड्स। अब इसको ओपन कैसे करना है, मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं ओपन करूँ वी एस कोड में, तो राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप ये ओपन कर लीजिए। अगर यहाँ से ऑप्शन ना आए तो आपने कैसे ओपन करनी है, वी एस कोड पे जाना है आपने और यहाँ से फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर फोल्डर पे क्लिक करना है और फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है आपने, कौन सा फोल्डर है ये मिला, सेलेक्ट करके ये फोल्डर दोबारा से खुल जाए। तो ये था फोल्डर खोलने का तरीका, फोल्डर बनाने का और फाइल बनाने का तरीका। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी। क्लियर? हमारा पहला जो है वो मोटिव तो खत्म हो चुका है कि मैंने फाइल क्रिएट थी, फाइल हमने बना ली। अब बात करते हैं उन फाइल के अंदर लिखने की। ये दो फाइलें बना ली है मैंने, फाइल गिर कर देता हूँ होम वाली, ये ली नेक्स्ट डॉट एचटीएमएल एक फाइल बनाई है। यहाँ पे आपने आके जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपने आपने सबसे पहले यहाँ पे एक कोलन लगाना है, ये वाला कोलन, ये ध्यान से देखें कोलन होता है ये, जो वन के ऊपर शिफ्ट वन दबाएंगे तो ये कोलन आने का, हम दबा के इंटर मार देना, ये आपके सामने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप वी एस कोड इंस्टॉल किया हुआ है जो मेरे साथ चल रहे हैं वो आराम से ये चीज़ कर लें, क्योंकि वी एस कोड का जो है वो एक एमिट होती है, ए आई आप समझ लें आसान लफ्ज़ों में, ए आई होती है जो कि इसको ऑटोमेटिकली लिखते। मैंने सिर्फ एक किसको एक हिंट दिया है कि भाई ये आपने लिखना है कोलन और इंटर मारेंगे तो आपके हमने ये जो कुछ लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है ना, यही वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आज हम समझने वाले हैं ये क्या लिखा हुआ है हर फाइल में ये जी। ओके, अगर मैं इस फाइल का भी सोर्स कोड लिखाऊँ, इस फाइल का व्यू भी सोर्स, तब देखेंगे कि इस फाइल में भी ये डॉक टाइप लिखा हुआ है, ये स्टेबल लिखा हुआ है। ये थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखिए कि आप देखेंगे इस फाइल के ऊपर भी जो है वो डॉक टाइप लिखा हुआ है, एचटीएमएल लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। मतलब कोई भी वेबसाइट देखेंगे आप उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होगा। फिर तो ये लिखा हुआ क्यों होता है, ये एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट होती है। बॉयलर प्लेट क्या होती है कि आपको समझने की जरूरत थी, अभी मैं आपको ये डॉक्यूमेंट समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा कि इसका नाम है बॉयल चिप की। ले आपने क्या करना, फाइल बनानी है, फ़ौरन लगा के इंटर मार देना, ये चीज़ दब जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे H1 लिखना है। कैसे लिखना है, H1 लिखना है, इंटर मारना है, हेलो लिखना है, ठीक है। और इस तरह से लिख के आपको मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई थी लाइव प्रीव्यू, एक एक्सटेंशन थी लाइव प्रीव्यू, ये लास्ट वीडियो में मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई है, तो लाइव प्रीव्यू की सर्च करके देख लेना क्या हो गया इसे। चलें, लाइव प्रीव्यू का एक्सटेंशन थी और नेट प्रॉब्लम आ गई थी, तो जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ये चीज़, ये ऑप्शन आ जाएगा, ये लाइव शॉप वीडियो वाला। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हेलो लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा दी कोडिंग स्कूल, तो यहाँ पे द कोडिंग स्कूल लिखा हुआ, ये हमारी एक फाइल बन चुकी है एचटीएमएल की, हमने एक पहली वेबसाइट बना ली है। सब जो है वो मुबारकबाद दे दे दूसरे को कि आपने एक वेबसाइट बना ली है और वेबसाइट या वो इंटरनेट के ऊपर पोस्ट अभी, मतलब ये लाइव सर्वर पे चल रही है, तो ये ब्राउज़र में पोका ये वेबसाइट था कोडिंग स्कूल, मतलब कोई भी वेबसाइट लिया हमने बना ली है। अभी इस वेबसाइट में क्या क्या हमने यूज़ किया है इस चीज़ के बारे में, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, क्या चीज़ है, ये लिखा हुआ डॉक टाइप। मैं एक मिनट यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज में कर लेता हूँ यहाँ पे 20, ताकि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा नज़र आए। ये डॉक टाइप लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिखना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप प्रोग्रामिंग के अंदर आ रहे हैं ना, तो आपने सिंटैक्स यानी जो चीज़ जैसे लिखी हुई है ना वैसे ही लिख, कोई टेक्स्ट बड़ा, कोई चीज़ बड़ी नहीं लिखनी, कोई लफ्ज़ छोटा नहीं लिखना। अगर कोई चीज़ बड़ी लिखी हुई है टेक्स्ट लफ्ज़ों में तो बड़े लफ्ज़ों में लिखने का, कोई चीज़ छोटे लफ्ज़ों में लिखे छोटे लफ्ज़ों में। ओके, ये आपने प्रोग्रामिंग में ध्यान रखना होता है, कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं,
बेशक आप कोई मर्जी लैंग्वेज सीख रहे हैं। ओके, तो जैसी ये लिखी हुई है ना, आपने वैसे ही करना है। आपने पहले ये एक लगानी है, ये ब्रेसेस जो भी कहते हैं। उसके बाद आपने खोलन लगाना है। उसके बाद आपने डॉग टाइप लिखना है, ठीक है, बड़े लफ्ज़ों में। उसके बाद आपने HTML लिखना है छोटे लफ्ज़ों में। उसके बाद से करो उसका, ठीक है, लिख लिया ये। दोबारा से लिखवाता हूँ आपको। आपने लिखना है डॉग टाइप HTML और इसको क्लोज कर। क्लोज जैसे ही करेंगे, यहाँ पे एक गलती की है। मैं अब गलती अब बनाए कौन सी की है, यहाँ पे कोलन नहीं लगाया। आपने कोई गलती नहीं करनी। आपने ये ओपन करना है, कोलन लगाना है, डॉग टाइप लिखना है, HTML लिखना है और उसको क्लोज कर। क्लियर? ये लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है HTML, ठीक है। HTML लिखने के बाद आपने क्लोज करेंगे। जैसे क्लोज करेंगे तो दूसरा टैग आपके सामने आ जाएगा। ये मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई थी, ऑटो क्लोज टैग, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज कर रहा है टैग को, ठीक है। तो आपने इस टैग के जब लिखेंगे HTML, कैसे लिखना है, HTML लिखना है और उसको क्लोज कर देना, तो एक टैग बन जाएगा आपके सामने। इसी को टैग कहते हैं। जब टैग पिछली वीडियो बात कर रहा था तो यही टैग होता है। इस टैग के अंदर आपने चलाई, टैग के अंदर आ गए हैं आप। ओके, HTML लिख लिया, टैग के अंदर आ गए हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपने करना भी, इसका मतलब नहीं सिखा रहा, फिर मैं आपको लिखवा रहा हूँ। उसके बाद आपने हेड लिखना है, हेड, HEAD है। इसको भी ओपन करना है, इसको क्लोज कर रहा है। ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया, क्लियर। इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे टाइटल लिखना है। टाइटल ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया। इसके अंदर आपने लिखना है माई फर्स्ट वेब फर्स्ट वेबसाइट। कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। माई फर्स्ट वेबसाइट लिख लें, अपना नाम लिख लें, कुछ भी लिखना चाहें यहाँ पे टाइटल के अंदर आप लिख सकते। क्लियर? क्या क्या लिखा है, डॉक टाइप लिखा है। उसके बाद आपने HTML लिखा है। HTML के अंदर आके, HTML टैग के अंदर ये देखिए अंदर आइए, हेड लिखा है, हेड के अंदर आना है। अंदर आके अपने टैग आपने क्या करना है, ये हेड टैग लिखा है, इसके बाहर आ जाए। ओके, HTML के अंदर ही होंगे आप, हेड टैग के बाहर आ गए। HTML के अंदर हेड टैग के बाहर आपने लिखना है बॉडी। बॉडी लिख के इसको भी क्लोज कर। क्लियर? बॉडी लिख लिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे H1 लिखना है, इसको ओपन करना है, इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे हेलो। और अभी आप ध्यान देंगे तो ये वही चीज़ बन गई है जो मैंने आपको पढ़ाई थी पहले। क्या पढ़ाई थी? यही चीज़ जो है हमने लिखी है दोबारा से, लेकिन अब हमने एक एक चीज़ दोबारा से लिखी। मतलब एक तरीका है कि आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ जनरेट करवा लें, आपके समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे सीखने आए हैं तो आप ये चीज़ दोबारा से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो दोबारा से लिखवा रहा हूँ आपको। डॉक टाइप HTML क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने कोलन लगाया। इसके बाद HTML लिखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। HTML के अंदर आके हेड लिखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। हेड के अंदर आके टाइटल लिखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। टाइटल के अंदर लिखेंगे कोडिंग्स, कुछ भी लिखते। हेड टैग के बाहर आके अपने आप OT टैग लगाना है, OT टैग क्लोज कर देना है और यहाँ पे अंदर H1 लिखना है। H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड। यहाँ तक आपने करना है मेरे साथ साथ, जो बार बार प्रैक्टिस भी कर। फाइल बना लिया आपने और डॉक्यूमेंट लिखना सीखी है। अब इस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, ये जब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ डॉक टाइप, डॉक टाइप लिखा हुआ है, कोलन लगा के पहले ये ब्रैकेट को खोलनी है, ये कोलन लगाना है, डॉक टाइप बड़े लफ्ज़ों में लिखना है। उसके बाद HTML। इसका मतलब है कि आप बता रहे हैं कि ये वेबसाइट के ऊपर आदमी है। इसका मतलब क्या है डॉक टाइप HTML का, कि आप बता रहे हैं कि ये HTML5 का जो है वो पेज बना रहा है। मतलब ये चीज़ अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप ये नहीं बता रहे उसको कि मैं HTML5 जो है वो यूज़ कर। HTML के वर्जन्स हैं, अगर आपको नहीं पता कि HTML1 को, तो HTML2, 3, 4, 5 HTML के वर्जन्स आ रहे हैं। आप ये चीज़ लिख के बता रहे हो कि मैं HTML का 5वां वर्जन यूज़ कर। ओके, अगर आप चौथा वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो आप लॉग टाइप जो है वो चेंज होता है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे HTML4 डॉग टाइप, तो आपके सामने नज़र आएगा कि HTML4 का डॉग टाइप सब चेंज था। एक मिनट, यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे HTML4 डॉग टाइप तो आप देखेंगे लॉग टाइप HTML का थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा फ़र्क है।
ठीक है। HTML का 5 का डॉक टाइप प्रोसेस चाहिए और फिर वर्जन चेंज होते रहते हैं, तो ये डॉक टाइप फिर चेंज होता रहे या ना होता रहे, या आपको आगे के पता चलता रहे। तो ये डॉक टाइप का मतलब क्या है कि आप बता रहे हैं कि HTML 5 का डॉक्यूमेंट है। ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ों से आपको वास्ता पड़ने वाला है नहीं। ओके, क्योंकि आप जब कोडिंग करेंगे तो आप सिंपल ऐसे करके आप लिख, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ उसका मतलब है क्या, उसके पीछे बैकग्राउंड में चीज़ चल क्या रही, ठीक है। तो आपको समझ आ रही है कि डॉक टाइप HTML का मतलब होता है कि आप बता रहे हैं कि HTML 5 डॉक्यूमेंट हम यूज़ करने जा रहे हैं, हमने बता ली। उसके बाद हम एक टैग शुरू कर रहे हैं, उस टैग का नाम क्या था? इस टैग का नाम था HTML टैग था। इसको ओपन भी किया, इसको क्लोज भी किया, ओपन भी किया, क्लोज भी किया। ओके, ओपन क्लोज की मैं थोड़ा सा आपको साइंस बता देता हूँ। HTML ओपन करना है आपने, ठीक है जी। ओपन करने के बाद जब आपने क्लोज करना है ना टैग, तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, इस वजह से ये रिमूव हो। यहाँ पे HTML जब आपने ओपन करना है तो आपने ब्रैकेट ओपन करने, HTML लिखना, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया ओपनिंग टैग। अब इसको क्लोज करना है ना, क्लोज करते हुए तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप बैक टू ओपन करेंगे ना उसके बाद आपने ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर लगाया, एक बैकवर्ड स्लैश होती है, एक फॉरवर्ड स्लैश थी, आपने फॉरवर्ड स्लैश लगानी है क्लोज करके हुए। आप कोई भी टैग देखेंगे ना तो हेड टैग को ओपन करने जब क्लोज कर रहे हैं, हेड टैग का भी ये क्लोजिंग टैग फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज हो। आपने HTML का कोई भी टैग जब क्लोज करना है तो आपने फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करना है, मतलब टेक्स्ट से पहले आपने ब्रैकेट शुरू होने के बाद टेक्स्ट से पहले आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। आप बताएंगे कि ये टैग क्लोज हो रहा। अभी आपको समझ नहीं आ रही इस चीज़ की तो घबराना नहीं है, आगे आगे वीडियो में हम यही चीज़ करने वाले हैं, बार बार 1000 बार करेंगे तो आपको समझ आई। क्लियर? ये वाला टैग कहता है कि आप जो है वो इनिशियलाइज कर दो कि मैं जो है वो HTML का मतलब कंटेंट लिखूंगा। पहले टैग से आपने बताया कि HTML का वर्जन है यूज़ करने वाला हूँ, उसके बाद आपने बताया कि मैं इसके अंदर HTML लिखने वाला हूँ, तो HTML का टैग यूज़ करो। ये एक रूट एलिमेंट होता है, जब लगाते ही लगाते। उम्मीद है आपको ये डॉक टाइप और ये HTML के टैग की सिंगल। ओके, अब आते हैं तीसरे टैग के बारे में, हेड टैग। हेड टैग जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, इसका बेसिकली काम ज़्यादा नहीं होता। ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, इन्फॉर्मेशन कौन सी? अभी के लिए आप जो है वो सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन याद रही, टाइटल। ये पेज का टाइटल स्टोर करता है, पेज का टाइटल यहाँ पे शो होता है। ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा माई फर्स्ट पेज, तो यहाँ पे आप देखिए, ये ऊपर देखिए एरो की माई फर्स्ट पेज लिखा हुआ है, ये टाइटल होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हो द कोडिंग स्कूल, तो ये टाइटल जो है वो होता है जो कि चेंज होता है। हेड टैग में स्टोर और भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, आने वाले वक्त में देखेंगे हमको कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर कर। क्लियर? आगे आता है अगला टैग, वो है बॉडी टैग, जो कि हेड टैग के बाहर लगाते हैं, हेड टैग के अंदर नहीं लगाते। बॉडी टैग के अंदर HTML का सारा कुछ है, मतलब आप पूरी की पूरी वेबसाइट का कंटेंट इसके अंदर, पूरी वेबसाइट का कंटेंट इसके अंदर होता। ओके, जैसे कि मैं दिखाता हूँ इसका व्यू पीस हो, डॉक टाइप आ गया, ठीक है। मैं एक व्यू पे सोर्स तीसरा करता हूँ और एक्सपेक्ट, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, चाहिए यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे नीचे देखें डॉक टाइप आ गया, HTML आ गया, हेड के अंदर सिर्फ टाइटल वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैंने आपको बताई थी। बॉडी के अंदर जाके आप देखेंगे सारा का सारा वेबसाइट का कंटेंट आ रहा है, बॉडी खत्म हो रही है उसके बाद HTML खत्म। क्लियर? बॉडी के अंदर सारी की सारी वेबसाइट का कंटेंट आता है कि आप नहीं याद रखते, उसके बाद HTML क्लोज कर देंगे और ये हमारा डॉक्यूमेंट खत्म हो जाएगा। तो ये था जी सिंपल डॉक्यूमेंट, जिसकी आपको जो है वो साइंस समझ आ गई कि इसका मतलब क्या है, ये काम क्या है करना है। डॉक्यूमेंट डॉक टाइप HTML क्या कहते हैं कि ये HTML 5 का वर्जन है। HTML जो टैग है ये कहता है कि मैं रूट एलिमेंट बना रहा हूँ कि ये HTML जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। इसके अंदर हेड टैग कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, बॉडी टैग के अंदर सारा का सारा वेबसाइट को टैग